नमस्कार दोस्तों। एक बकलौल टीवी पर बैठकर हिंदुत्व के बारे में बहुत बोल रहा है। वो क्या बकैती कर रहा है, पहले उसको सुनिए, फिर उसका पोस्टमार्टम करते हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आज आप मुझे बताएंगे, जी न्यूज के करोड़ों दर्शकों को बताएंगे कि अतीकुर रहमान को हिंदुत्व का क्या मतलब मालूम है। 4 पॉइंट्स में बता दीजिए। आज आप 40 सेकंड्स है आपके पास। क्या है हिंदुत्व? संविधान में से सेक्युलरिज्म को उखाड़ फेंकना, सेक्युलरिज्म का गला घोटना, हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म, गंगा जमनी तहजीब का गला घोटना हिंदुत्व है। हिंदुइज्म से आप हिंदुत्व को कंपेयर ना करें। अतीकुर रहमान हिंदुइज्म हमारी परिभाषा है। ये आप आरोप लगा रहे हैं। ये हिंदुत्व की परिभाषित नहीं कर रहे। आप जो हिंदुत्व को परिभाषित नहीं कर रहे। आप आरोप लगा रहे हैं, पॉलिटिकल आरोप लगा रहे हैं। इमरान खान हिंदुत्व को इसी तरह से बदनाम करते हैं, इसी तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास जवाब नहीं है। मुझे पता था आपके पास जवाब नहीं है। आपके पास जवाब नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को हिंदुत्व का मतलब ही मालूम नहीं है। हिंदुत्व का मतलब आपको मालूम नहीं है। शहजाद पुलावाला और उसके बाद स्वामी दीपांकर, प्लीज डोंट शाउट, डोंट शाउट, डोंट शाउट, डोंट शाउट। प्रोपेगेंडा मत चलाइए, प्रोपेगेंडा मत चलाइए, प्रोपेगेंडा मत चलाइए। कुछ भी भाषा मत बोलिए, कुछ भी भाषा मत बोलिए यहां पर। अब इसको तो आप पहचान ही गए होंगे, ये जनाब अतीकुर रहमान है। इसने जो बोला सबको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बकवास कर रहा है, लेकिन इसकी इस बकवास का कोई ना कोई आधार तो होना ही चाहिए। आज का ये वीडियो उसी के बारे में है, तो चलिए इसको उधेड़ते हैं। कुछ एक उदाहरण है जिसे सुनकर आप अच्छे से जान जाएंगे कि ये जिन बातों का ठिकरा हिंदुत्व पर फोड़ रहा है वो जानकारी इसको कहाँ से मिली हो। सैयद अबुल आला मौदूदी ये जमायत इस्लामी के संस्थापक हैं। वो अपनी किताब जिहाद इन इस्लाम में लिखते हैं कि मुस्लिम देश बहुत ही स्पेशल हैं, क्योंकि उनको अल्लाह का हुक्म है कि वो पूरे विश्व पर हुकूमत करें और हर देश पर अपनी सत्ता स्थापित करें। इस्लाम एक क्रांतिकारी मजहब है जो मनुष्य द्वारा निर्मित हर व्यवस्था को, हर सरकार को नष्ट करने के लिए आया है। इस्लाम एक देश का दूसरे देश से बेहतर अवस्था में होना नहीं चाहता। भूमि कौन सी है, किसकी है, इसकी इस्लाम को कोई परवाह नहीं है। इस्लाम का लक्ष्य है पूरी दुनिया पर हुकूमत करना तथा सारी मानव जात को इस्लाम की शरण में लाना। अपने इस लक्ष्य के मार्ग में जो भी देश या सत्ता उसका अवरोध बनेगा, इस्लाम उसके साथ लड़ेगा और उसे नष्ट कर देगा। अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए जो भी शक्ति उपलब्ध हो उसका जैसे भी प्रयोग करना पड़े, इस्लाम के लिए जायज़ है, ताकि विश्व में इस्लाम की क्रांति सफल हो सके। देखिए 72 नाम याद आता है, पता नहीं क्या रिश्ता है उनके साथ मेरा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, मजाक की बात थी। 32 पन्ने की एक पतली सी किताब है जिहाद इन इस्लाम, मुफ्त में इंटरनेट पर है, कोई भी डाउनलोड करके उसको पढ़ सकता है। पढ़िए उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। नंबर 2, जामा मस्जिद के शाही इमाम जो है उसने अप्रैल 2017 में कहा था कि अन्नपूर्णा रसोई जो योगी जी ने स्थापित की थी यूपी के अंदर, वहाँ का खाना खाना मुसलमानों के लिए हराम है, क्योंकि इस कैंटीन का नाम एक हिंदू देवी के नाम पर है जो मुसलमानों की भावनाएं आहत करने वाला है। भोजनालय का ऐसा कोई भी नाम मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं जिससे इस्लाम को ठेस लगे। आगे उसने कहा कि योगी सरकार ने कहा था कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे और सबका ख्याल रखेंगे, लेकिन वो मुसलमानों पर हिंदू धर्म के प्रतीकों को थोपने का काम कर रहे हैं। अब इनसे कोई पूछे, इस बकैत से कोई पूछे कि इन बातों से कौन सा सेकुलरिज्म मजबूत होता है? भाई पूछो ना कि कौन सा सेकुलरिज्म मजबूत होता है तुम्हारी इन सब बातों से। और भी है आगे। नंबर 3, नवंबर 2001 में इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी, जो एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, उसकी मासिक पत्रिका में छपा था कि भारत में लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और पंथ निरपेक्षता ने इस्लाम की मान्यताओं का स्थान ले लिया है।
हमारा कर्तव्य है कि इन्हें नष्ट कर दें और अल्लाह के आदेशानुसार खिलाफत करके खलीफे का शासन स्थापित करें और उसके लिए युद्ध करें। समाजवादी पार्टी का जो मियां मुलायम है ना, वो इसका प्रबल समर्थक है, इस संगठन का। एक और भी है, जो ईरान की अल अजहर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं सालेह, उनका स्टेटमेंट था कि अल्लाह अलाउज मुस्लिम मैन टू रेप नॉन मुस्लिम वुमेन टू ह्यूमिलेट देम। ये कौन सा सेकुलरिज्म है भाई? ये चूर्ण हमें ही क्यों चटा रहे हो? कोई पूछे इस बकैत से जो यहाँ बैठकर हिंदुत्व के बारे में ये सब बकवास कर रहा है। मतलब तुम संवैधानिक पद पर बैठकर अरब देशों को भारत के खिलाफ चिट्ठी लिखोगे और बेशर्मों की तरह हमको यहाँ सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाओगे। लिखी थी ना चिट्ठी दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने, याद आया कुछ? अभी तो मैंने कुछ ही उदाहरण दिए हैं और ये उनके हैं जो इस्लाम के जानकार भी हैं। तो जो यहाँ ये बैठकर बोल रहा है वो सिर्फ हिंदुत्व का नाम लेकर इस्लाम के स्कॉलर्स को कोट कर रहा है। ये बात समझ लीजिए मित्रों। वैसे एक जुमला है, वो मैंने बहुत सुना है फिल्मों में। अब फिल्में हैं तो उनमें तो फिल्मी बातें होंगी कि मुसलमान हूँ झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये क्या है, इसने तो पूरा झूठ की दुकान ही लगा ली यार यहाँ पर। और हर कोई ऐसा करता है। ये जो सच का थप्पड़ पड़ा है ना, इसको, यही हिंदुत्व है। और बाबा के जिस संविधान को बचाने की ये लोग बात करते हैं, उन्हीं बाबा ने इनके बारे में क्या लिखा था वो आप उनकी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में पढ़ लीजिएगा और यहाँ भी देख लीजिए क्या है। इसको लेकर ऑप इंडिया की पूरी रिपोर्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पढ़ लीजिए आप उसको भी। मित्रों, अगर आपको इसके जैसा कोई चिरकुट मिल जाए जो इस तरीके की बात करे, तो ये वीडियो उसके मुंह पर मारकर पूछिएगा, साहब जी ये तो आपके स्कॉलर्स ने लिखा था, इसको हिंदुत्व के नाम पर क्यों आप ठिकरा फोड़ रहे हो? इसको हिंदुत्व का नाम क्यों दे रहे हो? हिंदुत्व किसी सेकुलरिज्म को ख़त्म करने का नाम नहीं है। हिंदुत्व में तो शुरुआत से ही सेकुलरिज्म है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाइए। इन लोगों को ये जवाब देने बहुत ज़रूरी है। चलिए, राम राम मित्रों।